और अब बात दिल्ली की, जहां एक मासूम से दरिंदगी की खबर ने सबको झकझोर कर रख दिया। इस दरिंदगी के खिलाफ लोगों ने सड़क पर उतरकर हंगामा और नारेबाजी भी की। विरोध में दुकानों और गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की गई है। एक रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। हिंसा, बवाल, तोड़फोड़ और नारेबाजी की ये तस्वीर देश की राजधानी दिल्ली की है, जहां 4 साल की मासूम से दुष्कर्म की खबर के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। गुस्साई भीड़ ने सड़क पर उतरकर जमकर हंगामा और विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आसपास की दुकानों और गाड़ियों में तोड़फोड़ की। दिल्ली के पांडव नगर इलाके में एक दर्दनाक हादसा हुआ, एक इंसिडेंट हुआ जिसमें 4 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप किया गया और रेप करने वाला एक दूसरे समुदाय का युवक बताया जा रहा है। आप तस्वीरें देखेंगे, ये पांडव नगर का घर है। बताया जा रहा है कि बच्ची इस घर में ट्यूशन पढ़ने आती थी। ये भी बताया जा रहा है कि कल शाम को बच्ची जब यहाँ पर ट्यूशन पढ़ने पहुंची तो ट्यूशन टीचर वहाँ पे मौजूद नहीं था, लेकिन उसका जो भाई, जिसकी पहचान अप्पू के तौर पर हुई है, वो घर पे था। उसने बच्ची के प्राइवेट पार्ट को टच किया। बच्ची रोते रोते घर गई, अपनी आप बीती अपने परिवार को बताई, जिसके बाद रेप की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। आरोप है कि विशेष समुदाय के एक शख्स ने बहला फुसलाकर 4 साल की बच्ची के साथ में दुष्कर्म किया और ये बात किसी को ना पता चले, इसके लिए आरोपी ने बच्ची को जान से मारने की धमकी दी। लेकिन बच्ची ने जब परिवार वालों को अपने साथ घटी घटना की आपबीती बताई तो परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। मासूम से हैवानियत की यह खबर पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई। हिंदू संगठन से जुड़े सैकड़ों लोग सड़कों पर आ गए। भीड़ ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बच्ची को पहले नजदीक के जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया, बाद में उसे एम्स रेफर किया गया है। हालत स्थिर बताई जा रही है, बच्चे की काउंसलिंग की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ लोगों में गुस्सा था इस बात को लेकर कि दूसरे समुदाय के युवक ने इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया। इस गली में जितनी भी गाड़ियां थी उसको आप देखेंगे कि इस तरीके से तोड़ा गया है। हालांकि पुलिस लगातार कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके की अफवाह यहाँ पे ना फैलाई जा सके। पुलिस का कहना है कि शांति बनाए रखे। आरोपी इस मामले में उसको हिरासत में लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है, उसका क्या प्रोफाइल है उसको खंगाला जा रहा है। लोगों का आक्रोश बढ़ने के बाद पुलिस प्रशासन ने मोर्चा संभाला। कुछ ही घंटों के अंदर ही दिल्ली पुलिस के जवानों ने हालात पर काबू पा लिया। पुलिस लगातार लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रही है, साथ ही संदिग्ध लोगों पर नजर रखे हुए है। दरअसल 23 मार्च को बच्ची से दुष्कर्म का केस दर्ज कराया गया। परिजनों ने आरोप लगाया था कि बच्ची से उसी जगह पर दरिंदगी हुई जहां वो ट्यूशन पढ़ने जाती थी। पुलिस के मुताबिक केस दर्ज करने के कुछ घंटे बाद ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन मामला फिर से तब तूल पकड़ता है जब सोशल मीडिया पर पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने की अफवाह फैलाई गई। एक ही अक्यूज्ड इन्वॉल्व था जितना हमें पता चला है, और ऐसा कुछ नहीं था जैसे कि अफवाहें अभी उड़ाई जा रही हैं। कुछ अनवांछित चीज़ें इस इंसिडेंट के बारे में बताई जा रही हैं। तो मेरी लोगों से यही अपील है कि आज होली का त्यौहार है, इस तरह की बातों में ना आए। कृपया करके शांति बनाए रखें, कानून व्यवस्था भंग ना करें। बच्ची की हालत फिलहाल खतरे से बाहर है। डॉक्टरों की देखरेख में बच्ची का इलाज चल रहा है। वहीं आरोपी भी गिरफ्तार हो चुका है। पुलिस आरोपी से सवाल जवाब कर रही है, लेकिन लोगों का आक्रोश अब भी बरकरार है। हालांकि हालात पर पुलिस का नियंत्रण है। इलाके में तनाव की स्थिति को लेकर पुलिस कर्मचारियों की भारी तैनाती की गई है। हर आने जाने वाले लोगों की तलाशी की जा रही है। साथ ही पुलिस इस बात का ध्यान रख रही है कि त्योहार की आड़ में किसी तरह की हिंसा न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देश भर में होली को लेकर लोगों में भारी उत्साह। देश के अलग अलग हिस्सों में मनाई जा रही होली, कहीं गुलाल से तो कहीं पानी की बौछार से लोग मना रहे हैं होली का त्यौहार। यूपी के मथुरा में धूमधाम से मनाई जा रही होली। इस अवसर पर चतुर्वेदी समाज की ओर से भव्य डोला द्वारिकाधीश मंदिर से निकाला गया। देश के अलग अलग हिस्सों में यहां पहुंचे हुए हैं लोग। प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को होली की बधाई दी। लिखा, यह पर्व सभी के जीवन में नई ऊर्जा और उत्साह लेकर आए। यूपी के गोरखपुर में होलिका दहन समारोह में सीएम योगी हुए शामिल। लोगों पर फूल बरसाकर होली खेली, रंगों के त्यौहार की शुभकामनाएं दी। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की 5वीं लिस्ट जारी। 17 राज्यों के 111 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया। अब तक कुल 403 सीटों पर बीजेपी ने उतारे कैंडिडेट।
बीजेपी ने बिहार के 17 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया। पाटलिपुत्र से रामकृपाल यादव, पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद समेत 14 सिटिंग सांसदों पर दोबारा भरोसा जताया। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे को लेकर एनडीए की बैठक। मुंबई में सीएम एकनाथ शिंदे के आवास पर चर्चा हुई। दोनों डिप्टी सीएम मीटिंग में मौजूद रहे। आज हो सकता है उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। बिहार में सीट पर दावे को लेकर कांग्रेस की आरजेडी से नाराजगी। पटना से दिल्ली पहुंचे लालू तेजस्वी आज कांग्रेस के 7 सीटों पर करेंगे बात। बीजेपी ने दूसरी पार्टी छोड़कर आए नेताओं को दिया टिकट। जेएमएम से आए सीता सोरेन को झारखंड के दुमका से टिकट। पश्चिम बंगाल में टीएमसी से आए अर्जुन सिंह को बैरकपुर से मिला टिकट। यूपी के जौनपुर में देखने को मिली पुलिस की बर्बरता। एक शख्स के पुलिसकर्मियों ने बेरहमी से पिटाई की। बदलापुर कोतवाली का मामला। यूपी के लखीमपुर खीरी में बाप ने एक किसान पर किया बाघ ने हमला। घायल किसान को अस्पताल में कराया गया भर्ती। घायल किसान को अस्पताल में भर्ती कराया गया, इलाज जारी है। बुलंदशहर में तेज रफ्तार एम्बुलेंस अनियंत्रित होकर पलटी। गर्भवती महिला को लेकर अस्पताल जा रही थी एम्बुलेंस। हादसे में गर्भवती महिला समेत 5 लोग घायल हुए। सियासत में नाम बहुत दमदार नहीं है, मगर ये बताता है कि दल छोटा हो या बड़ा, हर कोई एनडीए का साथ चाहता है। तभी तो कांग्रेस के पूर्व सांसद और देश के बड़े उद्योगपति नवीन जिंदल ने भी पाला बदल लिया और कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। आज मेरे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और मुझे बहुत गर्व है कि आज मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं भारतीय जनता पार्टी में जुड़कर और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मैं मिलजुल करके देश के प्रति मैं अपना योगदान मैं दे सकूं। एक तरफ तो मोदी की टीम में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, तो महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक पीएम मोदी के योद्धा सियासी चुनौतियों को पार कर आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो उधर महाविकास अघाड़ी में अब तक पेच फंसा हुआ है। सीटों को लेकर कोई बात नहीं बन पा रही। उद्धव हो या पवार, कांग्रेस हो या प्रकाश अंबेडकर, हर कोई अपनी बात पर अड़े हैं और गठबंधन मुसीबत की सीढ़ियां चढ़ता जा रहा है। तो बीजेपी 20 सीटों का ऐलान कर चुकी है और अब बची हुई सीटों के लिए भी सीएम एकनाथ शिंदे के आवास पर एक बड़ी बैठक हुई, जिसमें डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम अजीत पवार शामिल हुए। एनडीए में सीट बंटवारा फाइनल करने के लिए मीटिंग में मंथन किया गया। तो सूत्रों के मुताबिक खबर है कि अजीत पवार की मांगी गई 7 सीटों को लेकर भी चर्चा हुई है। खबरों के मुताबिक एनडीए ने बाकी काम भी पूरा कर लिया है। तो प्रकाश अंबेडकर के बागी तेवर और गठबंधन की खींचतान की वजह से अब तक महाविकास अघाड़ी की सूची लेट होती जा रही है। तो उधर उत्तर प्रदेश हो या बिहार, कांग्रेस के सहयोगी बिना इंतजार के ही प्रत्याशियों का ऐलान करते जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के 2 और उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया, जिसमें बिजनौर से सपा प्रत्याशी बदलकर दीपक सैनी को टिकट दिया गया है। तो मुरादाबाद से मौजूदा सांसद एसटी हसन पर ही भरोसा जताया गया है। क्या पूरा हिंदुस्तान या आप लोग प्रेस ये बात नहीं जानती कि अखिलेश यादव जी की लड़ाई किससे है? सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी बीजेपी से लड़ सकते हैं और बीजेपी को हरा सकते हैं। जनता जानती है, मुसलमान जानता है कि इस वक्त हम बंटने वाले नहीं हैं। आज के दौर जो टाइम मुसलमान का इस देश में गुजर रहा है और गुजरा है, उसको देखते हुए मुसलमान कभी भी बटेगा। सपा का साथ छोड़ने वालों की फहरिस्त भी बढ़ती जा रही है, मगर मोदी योगी को रोकने के दावे कम नहीं हो रहे। इस बीच अखिलेश के एमवाई समीकरण में सेंध लगाने के लिए मायावती ने भी बड़ा दाव खेल दिया। एक ही दिन में 2 सूचियों में 25 नाम घोषित कर दिए। 16 नामों की लिस्ट में तो 7 मुस्लिम उम्मीदवार उतार दिए। उधर सपा की मुश्किल बढ़ाते हुए एनडीए भी इस बार सभी 80 सीटों पर जीत का दावा कर 400 पार का दम भर रहा है। लड़ाई नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट और जब 4 जून को गिनती होगी तो आप देखिएगा 4 जून 400 पार। लड़ाई नाम की चीज कहीं नहीं है। पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी को अच्छा समर्थन मिल रहा है और समाजवादी पार्टी आपकी इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हराएगी। मोदी विरोधियों को टेंशन सिर्फ उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में ही नहीं है, सबसे ज्यादा चिंता तो इस वक्त बिहार में है, क्योंकि बिहार में सीटों को लेकर महागठबंधन में पेच फंसा हुआ है। बड़े भाई की भूमिका में लालू यादव की पार्टी आरजेडी सख्त हो गई है और कांग्रेस को एक-एक सीट के लिए तरसा दिया है।
सूत्रों के मुताबिक बिहार की 40 सीटों में से आरजेडी ने कांग्रेस को सिर्फ 6 सीटों की पेशकश की है। लालू यादव के ऑफर पर कांग्रेस राजी नहीं है। पहले कांग्रेस ने 12 सीटों पर दावा ठोका और अब 7 से 9 के बीच में वो मांग कर रही है, लेकिन कोई बात बन नहीं पा रही। ऐसे में लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव दिल्ली दौरे पर हैं, जहां कांग्रेस नेताओं से तेजस्वी की मुलाकात होनी है ताकि सीटों पर छिड़ा दंगल समाप्त हो सके। मगर जेडीयू ने अपने कोटे के 16 उम्मीदवार उतारकर अपने पुराने साथी यानी कि आरजेडी पर ताबड़तोड़ तंज कसे हैं। महागठबंधन नहीं है, वो मतफुटौल है। वहाँ कोई सिंबल बांट दे रहा है, कोई आधा रात में सिंबल बांट रहा है, कोई दिन में सिंबल बांट दे रहा है, कोई रूस के चला जा रहा है। मुंगेरी लाल का हसीन सपना, जब दिन में भी सपना वो देख रहे हैं। सपना तो लोग रात में देखता है, तो दिने में सपना देख रहे हैं। अभी तो ये टेलर है, अभी असली फिल्म बाकी है। और कई ऐसे बीजेपी के और जेडीयू के माननीय विधायक और नेता हैं जो संपर्क में है, और सब लोग छोड़ना चाह रहे हैं पार्टी। राजद कांग्रेस में जबरदस्त धींगा मुश्ती है, कौन कहाँ लड़ेगा ये पता नहीं है। एनडीए अलायंस पूरी तरह जहां बना था, उसकी मेन नींव में नीतीश कुमार थे, वो तो निकल ही गए। अब लालू यादव भी कांग्रेस पार्टी को उसकी हैसियत बता रहे हैं। लालू और राहुल तो मोदी के खिलाफ सबसे मुखर हैं, मगर नीतीश के जाते ही उनकी नाव डगमगाने लगी। उसके बाद चिराग वाला चैप्टर भी बीजेपी ने ठीक कर लिया। हालांकि पशुपति पारस ने बगावत कर मुश्किलें बढ़ा दी, मगर अब चिराग को साध कर बीजेपी बिहार की 40 सीटें जीतने के प्लान पर आगे बढ़ती जा रही है। तमाम एनडीए के साथी मजबूती से एक साथ एकजुट होकर 40 की 40 सीटें जीतकर हमारे प्रधानमंत्री जी की झोली में देने के लिए हम सब लोग तैयार। चुनावी मौसम है, ऐसा होता है। अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए, अपने भविष्य के लिए जिसको ठीक लगता है वो ऐसे फैसले लेते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि इससे कोई बहुत ज़्यादा किसी दल पर या किसी गठबंधन पर असर पड़ेगा। चुनाव के समय हम लोगों ने हमेशा देखा है, कुछ लोग इधर आते हैं उधर जाते हैं, ये होता रहता है, सामान्य प्रक्रिया। किसी के आने जाने से क्या कुछ फर्क पड़ेगा ये तो नतीजे ही बताएंगे, मगर महागठबंधन की एकता इसलिए भी सवालों के घेरे में है क्योंकि जिन सीटों को लेकर कांग्रेस, आरजेडी और लेफ्ट में बात बननी थी वो नहीं बन पा रही है। और सबसे ताजा लड़ाई पूर्णिया सीट को लेकर है, जहां आरजेडी और कांग्रेस में भिड़ंत हो गई है। पप्पू यादव पूर्णिया सीट के लिए ही कांग्रेस में शामिल हुए हैं, लेकिन लालू यादव इस सीट पर अपना प्रत्याशी उतारना चाहते हैं। लेकिन पप्पू यादव ने ऐलान कर दिया है कि दुनिया छोड़ देंगे लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। इधर कांग्रेस बेगूसराय में कन्हैया कुमार को चुनाव लड़ाना चाह रही थी, लेकिन लेफ्ट ने पहले ही ये सीट अपने नाम कर ली और सीपीआई ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। ऐसे में कन्हैया कुमार तो कुछ बोल नहीं पाए, मगर नए नवेले कांग्रेसी पप्पू यादव ने जरूर मोर्चा खोल दिया। उधर बीजेपी गठबंधन पर भी सवाल खड़े कर रही है। लालू जी की अपनी तरीके हैं, उस परिवार की। वो चाहते थे कि मैं मधेपुरा चुनाव लड़ूं, मैंने उन्हें मना कर दिया था कि मैं मधेपुरा नहीं लड़ूंगा सर, दुनिया छोड़ देंगे, पूर्णिया ना छोड़। आपस में मिलजुल करके ही काम हो रहे हैं और शीर्ष नेतृत्व इन सभी विषयों पर मूर्त रूप देने में लगे हैं। पीए का नाम बदला है, लेकिन बहरूपीए का असली चेहरा वही है। नफरत की दुकान, सिर फोड़ने का सामान, टुकड़े टुकड़े गैंग, ये सब इनके साथ है। लड़ाई सत्ता के सिंहासन की है, मगर मोदी तो अपने विजय रथ को 400 पार ले जाना चाहते हैं। उसके लिए राज्य दर राज्य हर किले को मजबूत किया जा रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि महीने भर में चुनाव शुरू हो रहे हैं और अब तक सीटों पर भिड़ते विपक्षी नेता क्या मोदी को टक्कर देने की हालत में बच पाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर दिल्ली शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को हिरासत में लेने के बाद ईडी लगातार अरविंद केजरीवाल से सवाल जवाब कर रही है।